हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोगली व्लॉगर्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव रोहतगी और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए अपने चैनल मैथमेटिकली इंक्लाइंड के थ्रू इंस्पिरेशन बन चुके हैं। सो लेट्स वेलकम नेहा अग्रवाल मैम। थैंक यू ध्रुव। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे NIT अगरतला तक आई और ईसेल के इवेंट पे आप पार्टिसिपेट की। तो मैम सबसे पहले माय फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन वुड बी हाउ इज़ लाइफ गोइंग? लाइफ्स गोइंग प्रिटी चिल्ड आउट। तो ऑनेस्टली क्योंकि इतने साल हो गए थे पढ़ाते हुए एंड मैं नॉर्मली यूजुअली जाती थी लोगों से मिलने कॉलेजेस में एंड ऑल पर जब बच्चों के भर भर के इन्विटेशंस आते थे सालों साल, लास्ट ईयर से मैंने डिसाइड किया यार मेरी आर्मी मुझे बुला रही है मिलने के लिए, आई शुड एक्चुअली स्टेप आउट एंड मीट देम। एंड तब से आई थिंक लाइफ और भी चिल्ड आउट हो गई है क्योंकि मैं लिटरली भारत भ्रमण पे हूँ एंड लगता है कि जिस विजन से आपने चैनल को स्टार्ट किया था, जब आप कोने कोने में पहुँचते हो तो आपको लगता है हाँ यार कहीं ना कहीं उसका ट्रू मिशन अकॉम्प्लिश हो रहा है। तो आप लोगों के चलते आज नॉर्थ ईस्ट का भी हमने उद्घाटन कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैम को इनवाइट करते हुए लाइक कन्विंसिंग करते हुए मैंने यही बोला था मैम नॉर्थ ईस्ट में लाइक आप हो सकता है इससे पहले नहीं आई हो, तो मैंने यही बोला था। तो मैम सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी और पीस आपको कैसा लगा स्पेसिफिकली NIT अगरतला? तो यहाँ पे आपने बोला कन्विंस करते हुए, मुझे नहीं लगता ध्रुव को ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ी थी। ध्रुव एंड आई थिंक कनेक्टेड शायद 6-7 महीने पहले जब बहुत मज़ेदार तरीके से ध्रुव ने मुझे कहा कि मैम अब ना जब NIT अगरतला में होगा ना इवेंट, जब भी हम करेंगे आप आना। इट वॉज़ वेरी ओपन एंडेड इन्विटेशन कि आप आना, कोई डेट नहीं दी थी मुझे बट इवेंचुअली करते करते आई फील रियली ब्लेस्ड कि हाँ यार हम यहाँ पे पहुँच पाए। एंड टॉकिंग अबाउट, तुमने पहले ही कह दिया है, इट इज़ एब्सोल्युटली सीरियसली पीसफुल, इट्स सो ग्रीन। एंड ये मैं क्यों कह सकती हूँ, मतलब आते आते तो मैंने देखा आज जो सुबह हम इवेंट के बाद सुबह उठकर 2 घंटा ना हमने कैंपस भ्रमण किया है पूरा, टपरी वाली चाय भी पी, पूरा इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, TSR का पूरा हम लोग वहाँ गए, रसगुल्ला, यस रसगुल्ला खाया हमने, मंदिर के दर्शन किए, आई गेस बहुत कुछ किया एंड पता भी नहीं चला वो 2 घंटे गायब कहाँ हो गए। एंड अभी बाकी कैंपस दिखाना बाकी है, राइट? स्पेशली CSE की क्लासेस आफ्टर दिस पॉडकास्ट। यस एब्सोल्युटली, तो बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स लाइक वेरी सुकून वाली जगह। मैम जैसे कि सबको पता है, आपने कल स्पीकर सेशन में बताया कि आपकी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग रही है, तो मैं फिर भी ये पॉडकास्ट के थ्रू एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने कैसे सोचा कि टीचिंग और ये यूट्यूब कंटेंट आपका पैशन है, करियर है, जो भी? सो आई थिंक बिकमिंग अ टीचर वॉज समथिंग, शायद जब मैं 6th 7th 8th कुछ ऐसे मिडिल स्कूल में थी तब से मेरे दिमाग के अंदर एक कीड़ा आ गया था कि मुझे टीचर बनना है, विच वॉज शायद बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल बैक देन, क्योंकि उस वक्त ये नोशन था कि शायद जो कोई कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। सो समवेयर और दी अदर सबसे पहले एक टीचिंग वाली चीज़ थी, फिर 8-9 साल ऑफलाइन जब मैंने पढ़ाया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि यार आप दिल्ली जैसी जगह रह रहे हो, वो भी साउथ दिल्ली में, तो आपको इतने सारे आप एक्स्ट्रा घंटे पढ़ाकर बहुत कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हो, कोचिंग्स एंड ऑल के ज़रिए। बट आई थॉट उसके चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग साल में कितने रीच आउट कर लोगे। बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो किसी को कभी भी पढ़ना है, उसको मैथ्स आज से पहले पसंद था या नहीं, वो लाइफ में अपने एग्ज़ाम को लाइफ में अपने पढ़ाई को लेके सीरियस था या नहीं, अगर उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, सो क्वालिटी कंटेंट एंड अ गुड टीचर शुड नॉट बी अ डेटरेंट, मतलब वो नहीं रोकना चाहिए। एंड उस थॉट के चलते एक ऐसे ईरा में जब शायद यूट्यूब पे सिर्फ मोटिवेशन चलता था या एंटरटेनमेंट चलता था, आई थॉट कि नहीं यार ये एक ज़रिया हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुंचने का। सो एक लीप ऑफ फेथ लेकर आई जम्प्ड इनटू इट। मैम हाउ वाज इट ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइक स्टार्टिंग में कुछ ऐसा टाइम आया होगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, मैंने मेहनत की, पढ़ाया, हाउ यू गेट ओवर थ्रू इट? तो कल रात को ना हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी हॉरर मूवी एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि यहाँ ब्लैकआउट हो गया था NIT अगरतला में, 2 घंटे और बिजली कड़क रही है, मतलब लिटरली वो एकदम अमेजिंग वाली फीलिंग थी। और हम लोग यही सब पढ़े हुए थे, ये सारे ईसेल वाले बच्चे और मैं, एंड हम यही सब बातें कर रहे थे। तो आई वॉज एक्चुअली टेलिंग देम
कि जब YouTube स्टार्ट किया था ना, तो आप शुरू में क्या करते हो, अब आप अपनी फैमिली में भेजते हो, अपने दोस्तों को भेजते हो कि यार व्यूज़ आने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए। एंड शुरू में क्या होता था, यार 50 व्यूज़ आ जाएंगे ना, 100 व्यूज़ आ जाएंगे, मैं दूसरी वीडियो डाल दूँगी, बेंचमार्क। या एक आपने अपना माइलस्टोन ही उतना रखा था। बट लेटर ऑन जैसे जैसे बच्चों के बीच, तो सबसे पहले तो मैं ऑफलाइन जिन बच्चों को पढ़ा रही थी, धीरे धीरे वहाँ फैला, आगे पता चला। एंड फिर एक ऐसा दौर आया, एक टाइम आया जब एक्चुअली बच्चों ने उसको नॉट ओनली देखना, उसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया। एंड वहाँ से जर्नी, बट कभी भी ये चीज़ दिमाग में नहीं रहती थी कि अरे यार बस इतने ही व्यूज़ आए हैं, इतने वो। आई थिंक आपको यहाँ से पता चल गया कि यू आर हियर फॉर द बिगर पर्पस, और जब फिर बच्चे को ज़रूरत होगी, वो अपने आप दे विल फाइंड समथिंग। या सो या मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जो लोग आपके कोर फॉलोअर्स हैं, लाइक मैं तो सिंस 4th ईयर से, तो 2021 में आई लास्ट फॉलोड योर लेक्चर्स, बट रिसेंटली एक ट्रेंड के अनुसार, लाइक इफ़ आई टॉक टू योर इनक्रेडिबल नेहा मैम सारमी, तो ये सुनने को मिलता है कि मैथ्स तो यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा रहा है, बट योर कंटेंट इज़ एक्चुअली एंगेजिंग। तो अगर आप लोग मैम को फॉलो करते हो, तो आपने मैम का एक तकिया कलाम सुना होगा कि साइन इसका पाए, उसका पाए, तेरा पाए, सबका ज़ीरो। तो मैम इसके अलावा ऐसी कोई लाइन्स हैं जो लाइक आप हर लेक्चर में रिपीट करती हैं, अपार्ट फ्रॉम लेट द मैजिक बिगिन? तो एक्चुअली देखो, थॉट बिहाइंड ऑल दिस क्या था कि मैथ्स वैसे ही बहुत भारी भरकम हो जाता है। सो वंस यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, वो सब आपने कर लिया, अभी एक थोड़ा मोनोटनी को ब्रेक करना है। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि स्पेशली जेईई के एग्ज़ाम में क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए ना एक छोटा मोटा मैं जिंगल बना देती हूँ। सो जैसे आपने बोला, उसके अलावा वी वुड से जब हम को फैक्टर्स माइनर्स निकाल रहे होते हैं मैट्रिसेस में, तो उनको मैं बोलती हूँ कि कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ नेगेटिव आएगा। सो वी स्टार्टेड विद दिस मंत्रा विच सेड इवन, पॉजिटिव, ऑड, नेगेटिव। यानी अगर ऐड करके इवन नंबर आया तो प्लस साइन लगेगा, और ऐड करके ऑड नंबर आया तो नेगेटिव लगेगा। तो देन वी स्टार्टेड विद द ट्री मंकी ट्रिक लिमिट्स के लिए। तो उसके अंदर वी वुड जस्ट सिंपली हैव अ जिंगल, बंदर को बुलाओ, नीचे पेड़ को कटवाओ ना, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बताओ ना। तो अभी मुझे याद है जेईई में लास्ट ईयर या समथिंग ऐसा कोई इस बेसिकली फॉर्मूला पे बेस सवाल आया, तो वो बच्चा मुझे कह रहा है मैम मैंने क्रैक तो कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग में यही जिंगल चलती रही एग्ज़ाम हॉल में भी। सो आई थिंक आइडिया सिर्फ यही होता है, एक तो चीज़ों को लाइक करना, एंड ऐसी चीज़ें बचपन से मुझे लगता है कि याद बहुत जल्दी होती है। सो दैट इज़ द होल आइडिया। बाकी कॉन्सेप्ट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं कर सकता, राइट। मैम अक्सर सिंस आप यूट्यूब पे काफ़ी टाइम पहले से कंटेंट बना रही हैं, तो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये कमेंट तो काफ़ी एपिक है और आपको अभी तक याद है, ऐसा कुछ? सो कमेंट्स तो एक्चुअली ना बड़े प्यारे प्यारे भी आते हैं, वो भर भर के आते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने आई थिंक लास्ट वीक और सो कमेंट शेयर किया था, जहाँ पे बच्चे ने लिखा आई नॉर्मली डू नॉट कमेंट ऑन द वीडियोज़ और समथिंग, लेकिन आपके मैंने इतने सेशंस देखे जिसने मुझे एक्चुअली मजबूर कर दिया कि मैं कमेंट करूं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वालिटी कंटेंट आप सच्ची में दे रहे हो यूट्यूब पे। मुझे शुरू में लगता था कि ये शायद ही कोई शाम है, कोई छलावा है कि ऐसा करके एंड अल्टीमेटली कुछ फंसाना चाह रहे हो आप कुछ लेने के लिए, मार्केटिंग स्टंट है समथिंग, बट इट एक्चुअली इज़ हैपनिंग। एंड जो सच में पेड कोर्सेज को टक्कर दे रहा है इज़ समथिंग which is something she said, I think hats off to you or something like that। तो वो मैंने बच्चों के साथ शेयर भी किया था। तो ऐसे भर भर के कमेंट्स आते हैं, एंड टिल डेट आई ट्राई एंड रीड ईच वन ऑफ देम, क्योंकि वहाँ से मुझे कहीं ना एक फीडबैक मिलता रहता है, एक वाइब पता चलती रहती है क्या है। सो आई ट्राई डूइंग दैट। व्हाट्स द ट्रेंड गोइंग टुवर्ड्स योर लेक्चर्स? या मैम ये मेरा इस पॉडकास्ट का लास्ट सीरियस क्वेश्चन होने वाला है। वी विल मूव टू द फन सेगमेंट देन। दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि अक्सर करियर के साथ पर्सनल लाइफ वगैरह मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सिंस आप टीचर भी हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, आप आजकल कॉलेजेस में भ्रमण भी कर रही हैं, तो आप ये सब मैनेज कैसे करती हैं? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। सो आई गेस आई कीप गेटिंग दिस क्वेश्चन क्वाइट ऑफन कि आप एक ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो या समथिंग। सो मेरे दिमाग में ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअली ना कभी था, ना है, ना आई डोंट थिंक होगा भी। I have always played with the principle of prioritization and deprioritization। तो आगे 2 दिन, let's say if I'm traveling here, क्या क्या चीज़ें हैं अब जो मेरे लिए प्रायोरिटी हैं,
तो ऐसा नहीं है अगर मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बहुत लेजर में ट्रैवल कर रही हूँ. इफ़ आई एम वेटिंग एट द एयरपोर्ट, इफ़ आई एम वेटिंग जैसे कहीं पर भी, तो आई हैव माई सेट एजेंडाज कि मुझे ये फाइल देखनी है, ये काम करना है, ये जवाब देने हैं, वॉट एवर. आई सेट माई टारगेट्स फॉर द डे. Like you were even talking to someone regarding your IIT MOU exchange program and yes. तो मैं रास्ते में आते आते जो कल खबर आई कि NIT गोवा के भी 8-10 बच्चे फाइनली अपना 4th ईयर करने गए IIT हैदराबाद में, IIT मद्रास में. तो इनफैक्ट ध्रुव भी मेरे साथ था, मुझे लेने आए हुए थे ये लोग. तो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड फिर मैंने कहा यार ये तो पूरी जो लिस्ट है उसके अंदर NIT अगरतला भी है. एंड वी गॉट ऑन टू टॉकिंग. देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द प्रोफेसर्स. तो ये सब ट्रैवल टाइम पर ही चल रहा था. तो आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ एजेंडा ऑन माई माइंड. एंड अगर मैं घर पे हूँ, मुझे पता है कि फैमिली फ्रंट पे कोई चीज़ है जो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करनी है, सो उस वक्त देन वर्क कैन बी डीप्रायोरिटाइज्ड. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग दैट कि क्या करना है वो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. बाकी चीज़ें फिर वर्कआउट कर देती हैं. सो मेरी टीम के साथ भी और मेरे साथ भी एक सिंपल फंडा है. देयर इज़ नो सैटरडे नो संडे, है ना. अगर आप बोलो संडे इज़ अ हॉलीडे, नो. For me, sun rises and sets every day. So don't tell me it's a Sunday. It's just simple funda. Are we working today? Are we not working today? So it's very simple. आपको टाइम ऑफ लेना है या मुझे टाइम ऑफ लेना है, वो फिर कोई भी दिन हो सकता है. लेट्स नॉट टैग कि संडे ही हमें ये काम करना है. तो जब करना है तो फिर टूट के करो, जब चिल करना है तो कर लो. It's like whenever you are working, just focus on work. Rest is all about rest. Exactly. Now, ma'am, let's move to the funny segment of the podcast. Okay. Ma'am, this will be a rapid fire round जिसमें आपको हर क्वेश्चन का 1 word में आंसर देना है, correct? Okay. So, ma'am, morning person या night owl? Both. So I'll just give a little explanation. जब आप YouTube पे आते हो, but at the same time you are a mother also, तो आपका फिक्स टाइम होता है उठने का. आपको 6 बजे उठना ही है, आपने बच्चे को स्कूल भेजना है. तो अब आप सो कभी भी सकते हो, वो तो NTA की मर्जी पे है. कई बार आप पूरी रात सोते भी नहीं हो. सो यू एक्चुअली बिकम बोथ एज पर द नीड. बट अगर आप दिल से बोलो तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जब बेसिकली जब मैं फॉलो करता था तो JEE का रिजल्ट जब आधी रात तक भी बच्चे एकदम डाउट्स में रहते हैं, तो मैम ने 3 AM 2 AM के टाइम भी लाइव सेशंस कंडक्ट किए. वो हम अभी भी करते हैं. वही मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी मेहरबानी रहती है जहाँ से रिजल्ट आ रहा होता है उनकी. तो वी डू दैट. उसके अलावा भी एट टाइम्स यू वर्किंग ऑन द फाइल्स, तो काफ़ी शांति है अगर रात को. अब वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्टिव किस टाइम पे हो सकते हो सबसे ज़्यादा, सो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली. ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन वुड बी फेवरेट स्नैक ऑफ योर्स विच यू वुड लव टू हैव व्हाइल वर्किंग. फेवरेट स्नैक, देखो आइडियली, मतलब आइडियल बोलूँ तो, एंड आई ट्राई ऑल्सो कि मखाना वगैरह पड़े हो तो वो कर लूँ, लेकिन वो आइडियल कब नॉट सो आइडियल बन जाता है और आप चटर पटर चरना शुरू कर देते हो. तो इट्स ऑल लाइक बिस्किट, नमकीन, एवरीथिंग हैपनिंग. तो वो मेरे साथ भी होता है ऑनेस्टली. सो शुरू तो हम बड़ा हेल्दी उससे करते हैं कि जी रोस्टेड चने खाएंगे, मखाने खाएंगे, यही सब खाएंगे, और पहुँच जाते हैं हम भुजिया पे और वो सब पे. एब्सोल्युटली. मैम, सिंस यू आर फ्रॉम अ वेरी प्रीमियम दिल्ली स्पॉट, साउथ दिल्ली, तो लाइक आपका पूरे दिल्ली में फेवरेट गो टू प्लेस जहाँ आप अक्सर फैमिली के साथ जाके चिल आउट करती हैं? देखो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत नॉन एक्सपेरिमेंटल हूँ जब खाने की बात आती है. मुझे अगर कहीं का कुछ पसंद आ गया है तो मैं रिपीट मोड पे बस चलती हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं होता. आई थिंक मतलब अगर मुझे लिटरली दाल रोटी सब्ज़ी वो सब खाना है तो आई वुड लव कि बस घर पे खाओ. अगर आपने कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, जैसे जब आपका छोटा बच्चा है तो वो फिर आपको जब उसको वो धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होता है कि पिज़्ज़ा खाना है, मुझे तो पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जाते हो जो क्लोजेस्ट स्पॉट होता है. तो मेरे घर के पास भी 10-15 मिनट दूर मॉल है, तो मैं वहाँ जाकर फिर वो जो कहता है, तो इनफैक्ट अगर मैकडॉनल्ड्स चले जाओ तो मुझे बच्चे वहाँ भर भर के मिल जाते हैं. तो ऐसे होता है. फिर मीटिंग, उनसे मीट एंड ग्रीट भी हो जाता है साथ. सेल्फी बिल्कुल. ओके मैम, आई होप ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि आप यूट्यूब लेक्चर्स पे कभी गुस्सा हुई हो, बट ये भी बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हो कि आपको गुस्सा किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आता है? गुस्सा किस चीज़ पे, किस चीज़ पे ज़्यादा आता है? कोई भी इसमें भी प्रायोरिटाइज करती नहीं, मुझे गुस्सा ऑनेस्टली आता है, मुझे खुद पर भी आता है इस चीज़ पर, नॉट ओनली सिर्फ किसी दूसरे पे. जब आई कांट हैंडल कि कोई कंप्लेसेंट हो जाए काम को लेके. जैसे मैं अपने बच्चे को भी हमेशा कहती हूँ कि
मेरे को अवार्ड, ट्रॉफीज़, रैंक्स उस सब की कभी भी ऐसे नहीं है कि इच्छा ना। आपने चैनल पे देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ कर रही हूँ कि इतने लोग पहुँचे हुए हैं, ये हो रहा है, इतने परसेंटाइल आए, ये रैंक आए। आई डोंट डू दैट। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत में कमी छोड़ रहे हो ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर मैं नहीं कर रही तो मुझे उस चीज़ पे खुद पे भी गुस्सा आएगा, और अगर कोई सामने वाला भी नहीं कर रहा और फिर आप कह रहे हो यार हो नहीं रहा, यू नो कि, तो दैट इज़ समथिंग जो मेरा स्क्रू हिला देगा कि यार ये क्या बात हुई, मेहनत तो पूरी करो। सो आई डेफिनेटली गो बाय दैट कि उस चीज़ पे तो आई डोंट कंट्रोल दैट देन, मतलब इन द सेंस कि यार इसी चीज़ के ऊपर छिछोरे मूवी में एक प्यारा सा डायलॉग है, इफ़ यू हैव वॉच दैट मूवी, लाइक आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आपने कैसा काम किया, आपकी मेहनत डिसाइड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, माई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर राउंड वुड बी कि एक ऐसी चीज़ जो हम सबको नेहा अग्रवाल मैम के बारे में नहीं पता है। ऐसी क्या चीज़ है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जो आपको शायद नहीं पता हो, बिकॉज हाँ मतलब आई कीप गेटिंग द कमेंट्स कि भैया आप मिस्टर अग्रवाल को कब दिखाओगे, तो विच आई कीप गेटिंग। तो मैंने कहा यार लेट दैट बी अ मिस्ट्री, कोई बात नहीं, तो मुझे भी मज़ा आता है। मैंने बोला लेट दैट बी अ मिस्ट्री। ऐसा आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा है जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे मेरे बारे में। सो इट्स लाइक ठीक है, वैसे आपकी हर एक स्ट्रगल होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, बट आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से शायद आपने इन 2 दिनों में फील किया होगा जैसा शायद स्क्रीन पे दिखता है वैसा ही कहीं ना कहीं है भी मेरा एटीट्यूड लाइफ में। सो या ओके मैम, लेट्स फिनिश अप द रैपिड फायर राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्या कभी आपने अपने पूरे टीचिंग करियर में ऐसा या फिर लाइव सेशन में किसी स्टूडेंट के थ्रू ऐसा कोई कमेंट या फिर कुछ क्वेश्चन एक्सपीरियंस किया जो काफ़ी वियर्ड था और अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके बारे में? सी देर आर 2 काइंड्स ऑफ कमेंट्स नॉर्मली, बहुत पॉजिटिव इनकरेजिंग होंगे या फिर होगा कि नेगेटिव या हिट वाला होगा। अब उसके अंदर सीखने वाली ये बात होती है कि क्या ये जो लिख रहा है, अब आजकल तो कॉम्पिटिटर्स बहुत कुछ लिख भी लेते हैं, लिखवा भी देते हैं, इज़ देयर समथिंग फॉर मी टू लर्न फ्रॉम देयर? क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ सीखने का मेरे स्कोप है तो आई विल फोकस ऑन दैट। मेरे को हो सकता है कि यार उसने बच्चे ने शुगर कोट नहीं किया, पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कर लो तो बेटर होगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो आई विल फोकस ऑन दैट एंड आई विल वर्क ऑन दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पढ़ने आया है जेन्युइनली और किसी को कंटेंट नहीं पसंद आया, वो सिर्फ बोलेगा यार बेकार है, आगे बढ़, वो लिखने नहीं बैठेगा पूरा पोथा पोखी है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, बेकार पढ़ाते हो, वट एवर। सो अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो देन इट इज़ लाइक ठीक है यार, इग्नोर मार, आगे बढ़। But the weirdest comment I think till date which I got was probably काफ़ी साल पहले की I think बात है। तो मुझे शुरू में आया था which I said कि अरे मैम एक बार ही हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए फिर आपकी शादी का खर्चा हमारा। Probably people didn't know at that time that I already have a kid also. So तो मैंने इसको कुछ जवाब तो नहीं दिया, पर मैंने मन में सोचा, मैंने बोला बेटा मेरी तो हो गई बहुत साल पहले, अब तू अपने मेरे बेटे की करा दियो, तो उसका खर्चा संभाल ले। बट ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट किया जा। तो वियर्ड कमेंट्स ऐसे भी कभी आ जाते हैं। मैम से अब तो आप हर NIT भ्रमण कर रही हैं और आप काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंसर वाले काइंड ऑफ लेवल तक पहुंच गई हैं, तो लाइक आपके फ्यूचर प्लान्स में ऐसा कुछ कि आप किसी यूट्यूबर या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करना चाहें, तो वो कौन होगा और क्यों? कौन होगा तो इवन आई एम थिंकिंग कौन होगा, होगा या होगी। आई एम ओपन टू कोलैबोरेशंस एंड डू दैट, बट मेरे लिए एक फंडा बहुत सिंपल है, आर यू एडिंग वैल्यू टू माई ऑडियंस? इफ़ येस, I would love to do that. Okay. But if you feel that you are here and you just want to promote something, कि यार इवेंचुअली ऐसा है, चलो एक क्योंकि ऐसे बहुत वो आते हैं कि चलिए कोलैबोरेट करके सेशन करते हैं एंड फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने कोर्स को पिच कर देंगे बीच में, मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, तो ये माध्यम मार्केटिंग के लिए नहीं है। बट अगर आप खुले दिल से इफ़ यू वांट टू कम एंड यू वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड वी वांट टू डू इट टुगेदर, तो मोर देन वेलकम। मतलब मैं तो खुद चाहती हूँ कि ऐसा हो एंड कुछ आगे हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अ फॉलो अप क्वेश्चन। जैसे कि आप हर सेशन में बोलती हैं लेट द मैजिक बिगिन, और अगर आपके पास सच में एक मैजिक वेंड आ जाए और आपको बच्चों की कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले, तो वो क्या होगा? बच्चों की? यस। पहले तो ना वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा दे लाइक वेरी क्लियर इन देयर हार्ट
फिर भी कई बार क्या होता है, अगर कोई कुछ कह रहा हो और अंदर कुछ और चल रहा है, पहले तो मेरे पास ये सुपर पावर आ जाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ क्या है, मैं उसको पकड़ पाऊँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा है, क्योंकि आई हैव टॉट फॉर ऑल दीज ईयर्स ऑफलाइन ऑल्सो। सो एट टाइम्स बच्चा 11th का है, वो 12th का, उससे बड़ा भी हो, वो छुपाता है, वो कुछ पोर्ट्रे करता है, उसके ऐसे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वेयर यू फील एक रिबेल बन गया या बात नहीं मान रहा, अपनी शेल में चला गया। बट कहीं ना कहीं बात करके ना पता चलता है प्रॉब्लम कुछ और है। सो आई विश आई कुड गेट दैट सुपर पावर, और फिर मैं उसको उस तरह से बता सकूँ, गाइड कर सकूँ कि बॉस अभी जो वहाँ तुम फंसे हो ना, वो कुछ नहीं है, वो लाइफ का 2% भी दुख दर्द पीड़ा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ लाइफ में बाकी है। वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सबके साथ कॉमन होती हैं स्टिल। राइट। तो वो उनको बोल सकते हैं ये तेरे साथ हुआ है, ये तो सीनियर्स के साथ हुआ है, तो जूनियर्स के साथ भी होगा। इट्स अ फेज ऑफ लर्निंग, सो दैट्स इट। मैम सिंस आजकल मीम्स का ज़माना चल रहा है और काफ़ी मीम्स ट्रेंडिंग चलते हैं, तो सबसे पहले तो कि आपका कोई ऐसा फेवरेट मीम जिसको आपको देख के हंसी आ जाती है? एक मीम मुझे याद है, मैंने कुछ टाइम पहले मैंने भी बनाया था कि जैसे कई बारी, एंड आई एम श्योर बहुत लोग करते हैं कि जैसे 29 + 8 30 31 32 एंड देन द पर्सन से छोड़ी बच्ची हो क्या, कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक वो उस वक्त जब बहुत चल रहा था, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता था कि यार ये कैसा डायलॉग है। सो उसको मैंने एक मैथ्स टीचर के एंगल से ही लगा दिया था कि यार ऐसे क्या गिन रहे हो उंगलियों पे, छोड़ी बच्ची हो क्या। मैम सिंस हम सब ह्यूमन है, तो कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि जब काम करने का मन नहीं करता, पूरा रेस्ट करने का मन करता है। सिंस आपका शेड्यूल तो ऑलरेडी इतना हेक्टिक रहता है, एंड आपने ऑलरेडी कहा कि व्हेन एवर देयर इज वर्क, आप 7 days वर्क करने पे बिलीव करते हैं। तो लाइक हाउ डू यू मैनेज दैट डे जब आपका मन ना करे कि आज क्लासेस लेने का मन नहीं हो रहा है यार, या तो देखो, अब मन नहीं करे इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, कि या तो जेन्युइनली आपका बर्नआउट हो गया है, कि आप बहुत दिन से लगे हुए हो, इन दैट केस, या फिर आपकी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही। इन दैट केस आई वुड से इट्स ओके टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, क्योंकि आप ऐसा टूटा फूटा जाके अनबने मन से काम करोगे, यू विल बी मोर नॉन प्रोडक्टिव रादर देन दैट। वो एक एफिशिएंसी भी आपकी कहीं ना कहीं वो होगी। लेकिन येस, एट द सेम टाइम अगर कोई चीज़ करनी ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड को बोलना पड़ेगा कि ये तो करना ही है, इसके बाद बीमार पड़ना है तो, या इसके बाद जो ये थ्रो करना है, टैंट्रम कर लेना कि मेरा मन नहीं कर रहा, दिस हैज़ टू बी डन, तो इट हैज़ टू बी डन। बिकॉज देर आर डेज एट टाइम्स, यू नो, आप जेई का पूरा सीज़न ख़त्म होता है एंड यू टोटली लाइक आप हार्डली सो रहे हो, मतलब जिस तरह शायद बच्चे जाग रहे होते हैं, हम लोग भी जाग रहे होते हैं, हम 20-20 घंटे भी काम कर रहे होते हैं। सो इट हैपन्स ऑल दैट वे। तो उस बर्नआउट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो। तो उस वक्त आई वुड से प्लीज़ लो ब्रेक, ताकि यू कैन गेट बैक योर एफिशिएंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम पॉडकास्ट का एंड करते हैं कुछ आखिरी के 2-3 क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मैंने जब मैम आपको अप्रोच किया था फॉर कमिंग हेयर, लाइक एज यू सेड दैट इट वाज द मोस्ट रैंडम इनविटेशन जिसमें डेट्स भी मेंशन, तो लाइक व्हाट वर योर थॉट्स लाइक जब इनिशियली हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, 16 अगस्त, फिर 21 सितंबर, देन 23rd, तो लाइक आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था कि ये मतलब होने भी वाला है, या फिर कोई बच्चा मजाक कर रहा है? लाइक नहीं, मजाक कर रहा है ऐसा वाला तो नहीं है, मतलब इतना मजाक होता है इतना तो मैं कैच कर लेती, बट आई कुड अंडरस्टैंड, यस देयर इज एन इंटेंट, यस देयर इज अ फोमो ऑल्सो, कि मतलब यू नो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप मना मत कर देना वाला थिंग। आई नो डेट नहीं है, बिकॉज नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा अप्रोच करता है, तो इट इज़ ऑलवेज लाइक वी हैव दिस विंडो। कई बार उनके पास एग्जैक्ट डेट्स नहीं होती, एक विंडो होती है कि यू नो ये 4-5 दिन के बीच में होगा अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, तो जब ध्रुव ने एक्चुअली अप्रोच किया, तो वो विंडो नहीं विंडा था, इट वाज नथिंग बेसिकली, ही जस्ट सेड कि मैम जब होगा आप आना। तो एंड मुझे पता है कि लास्ट ईयर भी I had to miss one of the events of NIT अगरतला because it clashed with NIT रोरकेला। तो अब ऐसे केस में इट इज़ लाइक जिसने पहले वो किया, आई वुड गो देयर वाला सीन। तो मेरे भी दिमाग में गिल्ट था कि नहीं यार जाना तो है। सो ओपन एंडेड आई नो था, एंड उसके आसपास तो मैं पास में आके ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा था यार तुम फ्रीज करो डेट, क्योंकि आगे वरना मैंने किसी को रोक रखा है वाला सीन। बट ऐसा नहीं था कि आई कुड अंडरस्टैंड या यू वांट टू, बट प्रॉबली कुछ यू नो बिकॉज नाउ आई विजिटेड सो मेनी कॉलेजेस एंड वो, तो मुझे पता है कि बच्चों का इंटेंट हमेशा होता है। देयर आर सो मेनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ आपको रिजॉल्व करने होते हैं, आपने परमिशंस लेनी होती है टीचर्स से, प्रोफेसर्स से। इट्स नॉट लाइक कि हम इसको बुला रहे हैं आने दो, इट्स नेवर लाइक दैट। देयर सो मेनी परमिशंस इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दैट, अदरवाइज तो कोई गेट से भी ना घुसने दे किसी को, राइट? सो
तो मुझे पता था होगा, बस अब मुझे ये लग रहा था कि यार हो जाए अगला साल ना हो जाए। आई वाज लाइक कब होगा, मतलब कब मैम को, हाँ कि मतलब कब वी विल एक्चुअली क्रिस्टलाइज लाइक आई वाज आल्सो कंफ्यूज, लाइक मेरे को भी हाँ ये मतलब ध्रुव उठता था फिर सो जाता था, फिर 15 दिन बाद सडनली बोलता था मैम ये नया डेट है, फिर वी वुड डू दैट। या ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन एंड अप करते हैं इस पॉडकास्ट का कि सिंस दिस इवेंट वाज कंडक्टेड बाय ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड होल इवेंट वांट दिस, तो लाइक जूनियर्स के लिए जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, तो आपके अंदर क्या ई सेल के प्रति है कि मतलब आपने ऑलरेडी कॉलेजेस के ई सेल इवेंट्स कंडक्ट किए होंगे, तो उसके ऊपर लाइक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा आपको ई सेल की मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी तो सर आंखों पर, इट्स ब्यूटिफुल एंड आई थिंक मैं जब यहाँ पर आ भी रही थी तो जैसे यू नो व्हेन यू गो टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग सा वाइब आपको फील होगा, विच मुझे एक्चुअली फील हुआ भी, तो ऑब्वियसली अ बिग थैंक यू, बट मोर देन दैट आई गेस टू ऑल द जूनियर्स आउट देयर, आई थिंक योर सीनियर्स, जितना इंटरेक्शन मैंने भी किया है एंड they are amazing people, they are ready with extended arms to welcome you, to help you, क्योंकि even I tell them that एक कॉलेज सेटअप में ना सीनियर्स ही तुम्हारे एंड राइट काइंड ऑफ सीनियर्स ही तुम्हारी एक्चुअली हैंड होल्डिंग करते हैं, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो ना वो गुजर चुके होते हैं, सो एट टाइम्स यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, यू जस्ट हैव टू गो टॉक टू देम एंड जेन्युइनली टॉक टू देम, मतलब के लिए नहीं कि अरे मेरा सीनियर है बात कर लो काम निकल जाएगा, बिकॉज आई नो द वर्ल्ड कुड बी मीन आउट देयर, बट अगर आप जेन्युइनली कनेक्ट करोगे ना तो आप देखोगे कि आपको ना हर चीज़ के लिए सोल्यूशन खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं उसको। सो हियर ऑल्सो आई फेल्ट कि यार बहुत गिविंग नेचर है, विच इज़ अमेजिंग, सो ईसेल वाले रॉक। थैंक यू मैम। स्पेशल मेंशंस टू द सेकंड ईयर जूनियर जिन्होंने ये पॉडकास्ट वगैरह मैनेज किया है, तो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू मैम फॉर हैविंग विद अस, इट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट विद सच अ स्पेशल गेस्ट, इससे पहले मैंने सिर्फ कॉलेज के सीनियर्स और अलुमनाइज के साथ किया है, तो लाइक आई वाज आल्सो वेरी मच नर्वस और लाइक इन अ शॉर्ट नोटिस इतना सब कुछ मैनेज किया। थैंक यू मैम। बट कूडोज टू यू, मतलब मुझे नहीं पता जब मैं इस एज ग्रुप में थी मैं क्या ही करती थी, मैं सिर्फ आई थिंक बस अपना काम पूरा करके और सो जाती थी, बट आज की जनरेशन एंड दिस कूडोज टू यू गाइज, आई लर्न सो मच। थैंक्स लॉट मैम। थैंक यू। सो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग नेहा मैम के आर्मी में हैं वो मेरे को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज लेट्स एंड दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।